मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 4 सितंबर 2020 ईस्वी को ज्योतिष गणित विषयक उपशास्त्री कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए पाटीगणित अर्थात लीलावती में एकादश राशिकोदाहरणम का पाठ प्रारंभ करता हूँ। तो छात्रों, एकादश राशिकोदाहरणम है पट्टाजे प्रथमोदित मितयो गव्यूति मात्रे स्थिता स्तेषां नयनाय चेच्छ कठिनं द्रह्माष्टकं भाटकम् अन्ये जे तदनन्तरं निगदिता मने चतुरवर्जिता स्ते का भवतीति भाटकमितिर्गव्यूति खट्के बद। पट्टाजे प्रथमोदितमितयो गव्यूति मात्रे स्थितास्तेषां नयनाय चेच्छ कठिनं द्रह्माष्टकं भाटकम् अन्ये जे तदनन्तरं निगदिता मने चतुरवर्जितास्तेषां का भवतीति भाटकमितिर्गव्यूति खट्के बद। जे पट्टा प्रथमोदित अर्थात पूर्वोदाहरणे उदित कथित तेषां पट्टानां गव्यूति मात्रे स्थिता तेषां आनयनाय चेत यदि शकटिनं अर्थात शकटबाणं भाटकम अर्थात पारिश्रमिकम द्रह्माष्टकम अष्टद्रह्म दीयते तदा जे अन्ये पट्टा निगदिता कथिता अर्थात पूर्व कथित अर्थात पूर्वोदाहरणे कथित पट्टानां मने चतुरवर्जिता चतुरः न्यून पट्टाया गव्यूति खट्के स्थिता तेषां आनयनार्थं सकटिकानां शकटबाणस्य का किमिति भाटकं भवति मे बद इति मम कथय इति प्रश्नः इति उदाहरणम्। अत्र जे पट्टा प्रथमोदितः अर्थात पूर्वोदाहरणे पट्टामानं कथितवान् अस्ति तस्य इतः पूर्वम् उदाहरणं वर्तते पिण्डे जेर्कमिताङ्गुला किल चतुर्वर्गाङ्गुला विस्तृतौ पट्टा दीर्घतया 14 करा त्रिंशल् लभन्ते शतम् एता विस्तृतिपिण्डदैर्घ्यमितयो येषां चतुर्वर्जिता पट्टास्ते बदमे 14 सखे मूल्यम लभन्ते कियत्। अर्थात जिस पट्टे की मोटाई पिंड अर्थात मोटाई 12 अंगुल, चौड़ाई खोडस चतुर्वर्गांकुला अर्थात 16 अंगुल और लंबाई 14 हाथ, इस प्रकार के अमूल्य इस प्रकार से 63 अर्थात 30 पट्टे का मूल्य यदि शतम निष्कम 100 निष्क है तो
जिस तो इस मोटाई, लंबाई, चौड़ाई में के मान में 4 घटा देने पर, अर्थात मोटाई का मान अर्थात ऊंचाई का मान 12 अंगुल, तो उसमें 4 घटा देने से 8 अंगुल, चौड़ाई 16 अंगुल, उसमें 4 घटा देने से 12 अंगुल, और लंबाई 14 हाथ, चतुर्दश हस्ता 14 हाथ, उसमें 4 घटा देने से 10 हाथ। ऐसे पट्टे का मूल्य क्या होगा, यही पूर्व उदाहरण में है। तो पट्टाजे प्रथमोदित मितयो गव्यूति मात्रे स्थिता। इस प्रकार का जो पट्टा सो गव्यूति मात्रे स्थिता, गव्यूति एक गव्यूति के दूरी पर, गव्यूत दूरी बोधक शब्द है, अर्थात पूर्व कथित नवराशिक उदाहरण में जो पट्टा का मान जो अभी बताए हैं, उस पट्टा को एक गव्यूति से लाने में यदि सकटबान को, अर्थात गाड़ी बान को, गाड़ी वाला को 8 द्रह्मा 8 द्रह्म भाटकम दीयते, भाड़ा दिया जाता है, तो तेषां माने चतुर्वर्जिता, तो उसके बाद उस मान में 4 घटाकर, अर्थात जो बताए हैं जो 12 अंगुल घटे 4 अंगुल बराबर 8 अंगुल, पिंड विस्तृति 16 अंगुल घटे 4 अंगुल बराबर 12 अंगुल, दैर्घ्य लंबाई 14 हाथ घटे 4 हाथ बराबर 10 हाथ। इस प्रकार 30 पट्टे को 63 पट्टा, इस प्रकार 30 पट्टे को खट गव्यूति अर्थात 6 गव्यूति से लाने में उस गाड़ी बान को किमिति भाटकम भवति, उस गाड़ी बान को कितना भाड़ा मिलेगा, यह मुझे कहो, अर्थात यह मुझे बताओ, उस गाड़ी बान को कितना भाड़ा मिलेगा, यही इसमें प्रश्न है। अर्थात यह जो एकादश राशि को उदाहरण है, इसका उदाहरण नवराशि को उदाहरण के स्वरूप में है। तो अब हम चलते हैं ग्रंथकारोक्त्या अर्थात प्रक्रिया पर में। तो यहाँ पर में लिखते हैं अत्र उदाहरणोक्त्या न्यासः यथा। तो प्रथम पक्ष है, इसमें तो 2 पक्ष हो गया, प्रथम पक्ष अर्थात और द्वितीय पक्ष। प्रथम पक्ष अर्थात प्रमाण पक्ष, द्वितीय पक्ष अर्थात इच्छा पक्ष पूर्व के मुताबिक। तो प्रमाण पक्ष हो गया 12 अंगुल, 16 अंगुल, 14 हाथ, 30 पट्टा को एक गव्यूति इसमें लाने में 8 रुपया भाड़ा है, तो 1 और 8 अर्थात क्रम से हो गया, अधोधा क्रम से 12, उसके नीचे 16, उसके नीचे 14, उसके नीचे 30 और उसके नीचे 1 और उसके नीचे 8। यह प्रमाण पक्ष अर्थात बायां पक्ष। और दूसरा पक्ष अर्थात इच्छा पक्ष में ऊपर में है 8, उसके नीचे 12, उसके नीचे 10, उसके नीचे चतुर्दश 14, उसके नीचे 6 और उसके नीचे फल में 0 है। तो अब यहाँ तो 2 पक्ष बन गया। तो अब यहाँ सूत्र है, जब अन्योन्य फलम अन्योन्य पक्ष नयनम कार्यः, तो फल को, एक पक्ष के फल को दूसरे पक्ष के फल के स्थान में और दूसरे पक्ष के फल को पहले पक्ष अर्थात प्रथम पक्ष के
फल के स्थान में आनयन कर देने से, उत्थापित कर देने से, रख देने से स्वरूप बन जाएगा क्या? तो अन्योन्य पक्षेन फलम अन्योन्य पक्षेनैनम क्रियते तदा पक्षो, तब फिर से दोनों पक्ष बन जाएगा। तो प्रमाण पक्ष क्या हो गया? तो 12, उसके नीचे 16, उसके नीचे 14, उसके नीचे 30, उसके नीचे 8, 1, उसके नीचे 30 के नीचे 1, और इसके नीचे पहला पक्ष में प्रमाण पक्ष में 8 था, तो 8 तो फल है, तो इस 8 को हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, और दूसरे पक्ष का जो शून्य है उस शून्य को हम प्रथम पक्ष में लेते हैं। तो 1 के नीचा में हम शून्य दे देते हैं, 1 के नीचा में शून्य। तो हो गया प्रमाण पक्ष 12, नीचे में 16, नीचे में उसके नीचे 14, उसके नीचे 30, उसके नीचे 1 और उसके नीचे 0। और दूसरा पक्ष हो गया अर्थात इच्छा पक्ष हो गया 8, 12, 10, 14, 6 और 8, जो कि पहला पक्ष में पहले 8 था, तो उसको हम दूसरा पक्ष में ले लिए इस फल को, इसीलिए 8 हो गया। अब यह 2 पक्ष बन गया। अब कहते हैं बहुराशि जे बधे स्वल्पराशि बध भाजिते फलम स्यात्। तो अब बहुराशिक को बहुराशिक गुणन को स्वल्पराशिक गुणन से भाग देने से फल हो जाता है। तो अब बहुराशिक अंक है 8, 12, 10, 14, 6, 8, इसको परस्पर में गुना कर देते हैं तो 8 गुने 12 गुने 10 गुने 14 गुने 6 गुने 8 हो जाता है। और अब भाग देते हैं स्वल्प पक्ष से, तो स्वल्प पक्ष हो गया नीचे में 12 गुने 16 गुने 14 गुने 30 गुने 1, इसे हम भाग देते हैं। तो अब हम ऊपर नीचा में काटते हैं, ऊपर में 12 नीचा में 12, तो ये कट गया। ऊपर में 14 नीचा में 14, तो ये 14 कट गया। ऊपर में 6 और नीचा में 30, तो 6 एकान 6, 6 पंच 30, तो 6 से 30 5 गुना में कटा, तो 30 के स्थान पर में 5 लिख दिया। अब ऊपर है 8 और नीचे है 16, तो 8 एकान 8, 8 दूना 16, 2 हो गया, 16 के स्थान में 2 हो गया। अब ये 16 के स्थान में 2 हो गया, तो फल बन गया इस 2 को हम काट दिए, तो फल बन गया 5 गुने 8 बट्टे 5, क्योंकि ये जो 16 को जो हम काटे थे 8 एकान 8, 8 दूना 16, तो इस यहाँ पर जो ये 2 रह गया, उस 2 को हम 10 में भाग दे दिए, तो 2 पंचे 10 अर्थात ऊपर में 5 हो गया। तो वही 5 और गुना 8 बट्टे, अब नीचा में रह गया मात्र 5, तो 5 गुने 8 बट्टे 5, तो फिर ये 5 कट गया, तो बच गया 8, तो यही बराबर, या तो यह 5 गुने 8 बट्टे 5, या तो 8 पंचे 40 बट्टे 5 बराबर 8 हो गया। तो 8 द्रम भाड़ा उस गाड़ीवान को मिला। तो यही तो उदाहरण में साधन करना था, जो
नवराशिक उदाहरण में कहे गए पट्टे का जो एक पट्टे को एक गव्यूति से लाने में यदि गाड़ीवान को 8 द्रव्य भाड़ा दिया जाता है तो उसके मान पूर्व कथित मान में 4 घटा करके जो शेष रहा, ऐसे 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 पट्टे को 6 गव्यूति से लाने के लिए उस गाड़ीवान को क्या भाड़ा मिलेगा? तो 8 द्रव्य भाड़ा मिलेगा। तो यह सिद्ध हो गया। तो उदाहरण था, इसको हम फिर से एक बार कह देते हैं। एकादश राशि को उदाहरणम था, पट्टाजे प्रथमोदित मितयो गव्यूति मात्रे स्थितास्तेषां मानयनाय चेच्छ कठिनं द्रह्माष्टकं भाटकम् अन्ये जे तदनन्तरं निगदिता माने चतुरवर्जितास्तेषां का भवतीति भाटकमितिर्गव्यूति खटके वद। तो छात्र छात्राओं, तो आज के पाठ को हम यहीं विराम करते हैं और इस प्रकार से त्रिराशिक, पंचराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक और एकादश राशि को आज राशि का प्रकरण आज समाप्त हुआ। अब इसके आगे हम दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तथैव भाण्डव। उसके बाद हम दूसरा भाण्ड प्रतिभाण्ड के करण सूत्रम वृत्तम यह प्रस्तुत करेंगे। यह अगले रोज प्रस्तुत करेंगे और इस सूत्र और गणित उदाहरण को बनाएंगे। तो अस्तु, जयतु संस्कृतम।